जय हिंद ऑफिसर, क्या चल आपके भी स्वागत है आपका कंप्यूटर चल एनडीए पर जीत पर। तो भाई जैसा कि कुछ बच्चे जिनका मैथ्स काफी ज्यादा वीक है या फिर जिनको अभी लेट बारे में पता चला है परिणाम बैच के बारे में, जो कि यूट्यूब पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे का सबसे फेवरेट बैच है, तो वो मैं इसको रेगुलरली व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है कि सर मिनिमम मार्क्स बता दो, क्योंकि आप जानते हो 2 ही महीने हमारे पास बच्चे, अब मैं 2 महीने में कैसे करूंगा, मुझे तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आपने तो 1.5 महीने से बैच चला रखा है, राइट। तो मिनिमम मार्क्स क्या होंगे और वो मैं कैसे इजिली ले सकता हूं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी सारे डाउट को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, राइट। सबसे पहले बढ़ते हैं कि हमारे पास आगे देखते हैं, थोड़ा कट ऑफ को समझ लेता हूं, आपको सिनेरियो समझाता हूं, आपको एक्शन लेना कैसे है। देखिए आपको 292 मार्क्स ये पड़ी थी एनडीए 2024 में, और यहां पर हमें यूपीएससी ने मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ गिरा के 20% पे गिरा दी थी, यानी कि 24 क्वेश्चन आपको जरूर करने होंगे, यानी कि पेपर सवेरे के पेपर में 24 क्वेश्चन 100% ठीक होने चाहिए आपके, मतलब इतने का करेक्शन 60 मार्क्स सही आने चाहिए, तब आपका जीएटी का पेपर चेक होगा और आगे आपके फाइनल पीडीएफ में नाम आएगा। इससे पहले अगर कट ऑफ की बात करें तो वो 25% थी, यानी कि 30 क्वेश्चन थे और आपके 75 मार्क्स आपको लाने थे। अब बात यह है कि सर ये तो मेरे को पता है, लेकिन मेरे को अब टारगेट कितना करना चाहिए, क्या मैं सिर्फ 60 मार्क्स की तैयारी करूं मेरा काम बन जाएगा? ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले देखिए मेरे हिसाब से ना आपको टारगेट करना चाहिए आपके टाइम पे 100। मैं मान के चल रहा हूं, देखिए 25% ही मैं फिर से मान के चल रहा हूं कि पेपर फिर से एनडीए 2024 का मुश्किल नहीं भी आया तो भी आप 25% या 20 से 25% के बीच में एवरेज लीजिए और 100 का आप मार्क्स का टारगेट करिए। 100 मार्क्स से टारगेट क्या होगा, 100% आप एक्यूरेसी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप जो चैप्टर्स आप पढ़ के गए हो, जो चैप्टर्स आप पढ़ के गए हो वो सिर्फ 100 मार्क्स तक के ही है, टोटल आपने कर लिया, उसे इतने इतने मार्क्स आते हैं, मैंने पहले वीडियो में बता भी रखा आपको वेटेज के हिसाब से। तो 100 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो आपने वो चैप्टर्स कवर कर लिए। अब 100% एक्यूरेसी पेपर में एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं आ पाती है, आप 100 में से 100 नहीं मार पाएंगे। आप कट मरा के, मैं कह रहा हूं बिल्कुल 0-0 सब करा के आप गलतियां करते रहो पेपर में, तब भी आप अपना 60 पे आके क्रॉस पे कर जाओगे। अगर मैं लूं फिर भी तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप 60 से 70 के बीच में ले जाएंगे। और अगर सेफर आपको साइड चाहिए कि नहीं सर मेरे से और गलती हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर आप जानते होगे, तो 100 की जगह आप 110 से 120 भी टारगेट कर सकते हो, जिसमें से आप घटाते 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 अगर आपसे गलती भी हो जाती है तब भी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर निकल जाएगा। 60 से 70 मार्क्स के ऊपर आप आ जाएंगे, ये टारगेट बना। अब बात आती है कि सर मैं ये लूंगा कैसे। देखिए उसको तो ध्यान से बेटा समझने की कोशिश करियो। मेरे पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस हम समझाते हैं, ऐसे 5 कैटेगरी में हमारा बटा हुआ है। अलजेब्रा की बात करें तो ये सब चैप्टर और भी कुछ हमारे पास होंगे, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बात करें तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आज ये देखिए ज्योमेट्री वाला। अब ये मत समझना मोहित सर ज्योमेट्री कराए तो ज्योमेट्री को प्रमोट करेंगे, नहीं भाई, ये मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं। जब इसके पीवाईक्यू भी कराए तो मुझे यहाँ पे क्या पैटर्न देखने को मिला, इसके जो क्वेश्चन है ना भाई रेगुलरली आर पीवाईक्यू बेस्ड, रेगुलरली भाई इनके अंदर आप देख लीजिए। इस बार भी जो क्वेश्चन आए थे, जो आपको इलिप्स का मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, आपको मैंने इलिप्स की जो शीट भेजी है आप उसमें जाके चेक करिए, वो कब का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। एज इट इज आपका उठकर आया हुआ भाई, वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे जो हमारे सिलेबस के कॉन्सेप्ट है यूपीएससी के, वो सब इसके अंदर आपको कवर देखने को मिलेंगे। जो नया था वो मैंने इस बार परिणाम में आपको करा दिया सब। बस आपको इसके लिए पीवाईक्यू अच्छे करने, और 20 से 22 क्वेश्चन आपको इन तीनों से मतलब देखने को मिल जाते हैं, 2D के भी दोनों पार्ट, वेक्टर से भी और 3D से भी। इसके बाद आप अगर करें कम मेहनत अगर आप करना चाहते हैं तो ये पीवाईक्यू पे चले गए। बाकी मैं अलजेब्रा की बात करें तो यूपीएससी इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट करता है, इसलिए बच्चों को इसके लिए रेफरेंस बुक्स करनी पड़ती है कि सर मेरा क्वेश्चन ना छूट जाए, क्योंकि आजकल मिक्स ऑफ टॉपिक भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी बच्चा इसके लिए रेफरेंस बुक की तरफ भागता है। लेकिन अगर आप बात करें तो मैट्रिक डिटरमिनेंट मुझे यहां पर थ्योरी वाला सेक्शन लगता है, और मैंने भी परिणाम बैच में कराया था, और एक बार ये परिणाम बैच के नोट्स बना के एक बार सारा फॉलो करके देखिएगा, वहां जाके कमेंट पढ़िएगा बच्चों को, और फिर एक बार सारे पीवाईक्यू उठाएगा 2024 तक के, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको उस नोट से ना हो, राइट। तो मैट्रिक डिटरमिनेंट किया बेटा, थ्योरी किया, आप यहां से फॉलो कर सकते हैं, ये आसान लगता है मेरे को कंपैरेटिवली टू अलजेब्रा में सारों में। बात करूं यहां पर स्टैटिस्टिक्स को, मैं बेटा बोलता हूं हमेशा एक जैकपॉट चैप्टर बोलता हूं। फॉर्मूला बेस है सर, फॉर्मूला याद करने मुश्किल होती है बट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां पे 8 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑल आर फॉर्मूले। जो चीज नहीं थी वो मैंने इस बार परिणाम में करा दी है, बच्चों ने वहां पर नोटिस कर लिया। प्रोबेबिलिटी में भी मैं बात करूं तो यहां पर मैं 3 पार्ट में बांट के चलता हूं, इसका जो पार्ट 2 और जो पार्ट 3 है, जो कि सेट्स बेस्ड है, वहां अगर आप सेट्स कर लेते हैं, बेसिक चैप्टर्स है, और अगर पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, यानी कि वो ए यूनियन बी वाले हो गए चाहे थ्योरम वाले हो गए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में देखिए अगर आपको मुश्किल लग रही है, आपका मैथ्स वीक है, आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, 2 महीने आपके मुश्किल से बचे हैं तो ये कर रहे हैं। लेकिन जो पुराने बच्चे कर रहे हैं ना भाई, आप ऐसी फ्लो में लगे रहना, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवरेज करनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल रिस्क फ्री जाना है तो ज्यादा से ज्यादा जितने आपके बस की है ना, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन किसी भी हालात के कारण कई बारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो भाई रेशियोज, हेडेड डिस्टेंस, ये सब है जिसके अंदर हाई प्रायोरिटी पे ये रेशियो वाला रहता है। नहीं आता, आप कम बाउंड्री की लड़ाई कर रहे हो तो छोड़ सकते हो। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में बात करूं तो अब डिफरेंशियल कैलकुलस आप पढ़ेंगे तो ये कंपैरेटिवली आपको आसान लगेगा। कुछ सेक्शन आप इसका कर सकते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, फिर भी तोड़ तोड़ के आप 7-8 क्वेश्चन, लाइक अगर मैं बात करूं फंक्शंस हो गया या फिर आप लिमिट्स हो गया, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं, राइट। बस
तो ये सब था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। इसलिए मैं अगर बात करूं तो मैंने 3D ज्योमेट्री के अंदर और थोड़ा सा फोकस करने के लिए मैंने ये क्लास भी लगा दी है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। 24 तारीख की 8 बजे की मैंने एक क्लास लगा रखी है कि आपको पीवाईक्यू चाहिए तो 2050 पहले 50 पीवाईक्यू जो टॉप 50 है, जो मुश्किल बच्चों को लग रहा है, जो डाउट लग रहा है 2024 तक, वो सारे मैं इस क्लास के अंदर लेकर आऊंगा, तो आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। तो मैंने ये लिंक नीचे भी दे दिया, क्लास में जाके लाइक ठोक दीजिएगा, मैंने भी कर दिया, आप अपनी अटेंडेंस लगा लेना, जाके ये कर लेना, बस बहुत है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अच्छा समझ आ गया तो दोस्तों क्या वीडियो शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे मिलिए और अमेजिंग कंटेंट के लिए, मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग क्लास में, प्रेरणा बैच में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।